नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा जिले के छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के अधिशासी अभियंता शैलेश कुमार को एसीबी कोटा ग्रामीण की टीम ने 2000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। ट्रैप करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर दादाबाड़ी थाने लाया गया, जहां आगे कागजी कार्रवाई पूरी की गई। एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि कंसुआ के रहने वाले परिवादी योगेश शर्मा ने दी शिकायत में बताया था कि उसका स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने का काम है। उसने 80,000 का बिल लगाया था, जिसे पास करने की एवज में अधिशासी अभियंता रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद दादाबाड़ी स्थित शैलेश के मकान पर 2000 की रिश्वत लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके मकान पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। पंजाब के लुधियाना में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा से आरोपी स्कूल बस का ड्राइवर व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था। इसी बीच वह उसे बहला फुसला कर स्कूल से छुट्टी करवा होटल में ले गया। यहाँ उसने छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर साथियों के साथ रेप किया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो खींच ली। अगले दिन छात्रा को आरोपी ने वीडियो और फोटो दिखा वायरल कर ब्लैकमेल किया। छात्रा को डरा धमकाकर आरोपी ने फिर उसे होटल में बुलाया और साथियों के साथ मिल जबरदस्ती दुष्कर्म किया। छात्रा ने सारी घटना परिजनों को बताई। छात्रा ने कहा कि बस का ड्राइवर राजविंदर सिंह उसे 2 फरवरी को स्कूल से छुट्टी करवा होटल ले गया और उसे बेसुध कर साथियों सहित रेप कर वीडियो बनाई। थाना सदर पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह निवासी गांव धांधरा, बस ड्राइवर राजविंदर सिंह निवासी गांव दाद व लव के रूप में हुई है। फिलहाल अभी तीनों आरोपी फरार हैं। झालावाड़ जेल में बंद अपने रिश्तेदार से मिलने आए एमपी के आलोट निवासी एक वकील पर बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। शहर के मामा भांजे चौराहे के दुर्गापुरा रोड पर बदमाश 2 फायर कर फरार हो गए। इस दौरान गोली से कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश सामने आई है। वकील झालावाड़ जेल में बंद किसी रिश्तेदार से मिलने आया था। एमपी के रतलाम जिले के खुदवाड़ी मोहल्ला निवासी वकील आसिफ ने बताया कि वह जेल में बंद अपने रिश्तेदार एमपी के उज्जैन जिले के कुम्हालड़ी निवासी फारूक खान से मिलने आया था। वापस लौटते समय 2 बाइक पर बदमाशों ने फायर कर दिया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र निवासी एक जने के साथ 23 लाख की ठगी का प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। कुट्टी निवासी मनमोहन जौहर ने एफआईआर में बताया कि 5 जनवरी को उसके मोबाइल पर नागौर से राकेश कुमार टाक का फोन आया था। राकेश ने 25 लाख देने के बदले उसे कई तरह के लालच देकर टीपीएफ फंड कंपनी से 40 लाख दिलाने का लालच देकर ठगी कर ली। आरोपी राकेश ने कहा कि 25 लाख रुपए लेकर मेरे द्वारा बताए गए पते पर जाकर कैश दिखाना तो तुम्हारे खाते में 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। इस पर वह कैश लेकर ठग द्वारा बताए पते पर पहुंचा तो वहां मौजूद शख्स ने 25 लाख कैश देकर उसके खाते में 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए और सर्वर डाउन होने का बहाना लगाकर इंतजार करने को कहा। आरोप है कि विपिन गोयल, राकेश व अरविंद ने मिलकर धोखाधड़ी पूर्वक उससे 23 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बारां जिले में एक मां ने अपने 2 महीने के दूध मुहे बच्चे को कुएं में फेंक दिया। पति से झगड़े के बाद महिला अपने बच्चे को लेकर पीहर चली गई थी। महिला ने साल भर पहले भी अपनी 3 साल की बच्ची को कुएं में फेंक दिया था। तब आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत बाहर निकालकर जान बचाई थी। मामला कस्बा थाना इलाके का है। थाना अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि भोयल गांव निवासी 30 वर्षीय निर्भया मेहता ने दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी 26 वर्षीय निशु मेहता से घरेलू बात को लेकर अनबन हो गई थी। इसी बात से नाराज होकर वह अपने 2 महीने के दूध मुहे बेटे रोहित को लेकर पीहर पहाड़ी गांव चली गई। दूसरे दिन वह ससुराल गया तो वहां उसकी पत्नी मिली, लेकिन बेटा नहीं मिला। कुछ अनहोनी होने की आशंका जताई तो थाने से कांस्टेबल को भेजा। इस पर महिला को थाने लाकर बेटे के बारे में पूछताछ की गई। महिला ने बताया कि उसने बेटे रोहित को देवरी गांव स्थित एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने कुएं से बच्चे के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मां को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। आम आदमी पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी राजीव पांड्या ने भाजपा, कांग्रेस और बीटीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों ने राजस्थान के लोगों और आदिवासियों को ठगने का काम किया है। उनका लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह कर वोट लेने के बाद चुप हो जाते हैं। पार्टी के लोकसभा प्रभारी
राजीव पांड्या ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, वाईफाई जैसी योजनाएं चलाई जिससे लोगों को राहत मिली है। आप पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से भाजपा बौखला गई है, इसलिए शिक्षा में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को षड्यंत्र के तहत फंसाकर जेल में डाल दिया। राजस्थान में आप पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयपुर में बिजनेस वुमेन के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर छोड़ने के बहाने परिचित युवक ने उसे कार में बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप किया। 23 वर्षीय युवती ने मोहाना थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह सब्जी का बिजनेस करती है। सीतापुरा निवासी आरोपी नरेश शर्मा उसका परिचित है। 2 मार्च की शाम वह घर जाने के लिए मोहाना खड़ी थी। इसी दौरान परिचित नरेश कार लेकर आया। कार में उसका दोस्त राहुल भी था। नरेश ने घर छोड़ने की कहकर उसे कार में बिठाया और जैन मंदिर की तरफ सुनसान जगह ले जाकर दोनों ने बारी बारी से रेप किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली के रानी थाने में एक व्यक्ति ने नाता विवाह कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया कि 3 लाख रुपए देकर उसने शादी की। उसके ससुराल वालों ने और रुपए मांगे तो देने से इनकार कर दिया, तो पत्नी पीहर जाकर बैठ गई और 3 लाख रुपए वापस नहीं दे रहे और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। रानी गांव निवासी 28 साल के मुकेश प्रजापति ने दी रिपोर्ट में बताया कि कोट बालियान गांव निवासी मांगीलाल की बेटी पूनम का तलाक हो चुका था। उससे शादी करवाने के नाम पर आरोपी मांगीलाल ने 2 लाख रुपए और सोने चांदी के गहने 8 जून 2021 को लिए। उसके बाद पूनम के उसके साथ पत्नी की तरह रही। फिर मां के ऑपरेशन की बात कहते हुए मांगीलाल ने 1 लाख रुपए मांगे। 20 सितंबर को 1 लाख रुपए और दिए। बाद में परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 3 लाख रुपए मांगे तो देने से मना किया, तो पत्नी पूनम पीहर जाकर बैठ गई और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी की नैनवा पुलिस ने महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर 8.5 लाख रुपए ठगी करने के आरोपी भूपेंद्र सिंह धेरावत को जोधपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने स्वदेशी ग्रामीण विकास कॉर्पोरेशन के माध्यम से माल पैकिंग और वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर कई महिलाओं से ठगी की थी। बूंदी एसपी जय यादव की नैनवा थाने में हुई जनसुनवाई में ललिता बाई ने एसपी से की शिकायत में बताया कि आरोपी भूपेंद्र धेरावत और श्वेता त्रिपाठी ने कंपनी स्वदेश ग्रामीण विकास कॉर्पोरेशन वैशाली नगर जयपुर के माध्यम से माल पैकिंग का कार्य, मासिक 7,000 सैलरी, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन को लाभ देकर प्रार्थियां और अन्य महिलाओं से 500 रुपए प्राप्त कर धोखाधड़ी कर 8.5 लाख रुपए हड़प लिए। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि जोधपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर नैनवा थाना लाया गया। बांसवाड़ा जिले से कुशलगढ़ पुलिस थाने से अपहरण, दुष्कर्म और चोरी का एक आरोपी पुलिस की हिरासत से रफू चक्कर हो गया। आरोपी के खिलाफ 7 जनवरी को थाना कुशलगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में हेड कांस्टेबल मीठालाल और कांस्टेबल भंवर को निलंबित कर दिया। कुशलगढ़ थाने में आकाश उर्फ हेमेंद्र उर्फ प्रिंस तेली मूल निवासी एमपी के धार जिले के राजगढ़ के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। हाल निवासी बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के पोटलिया में निवास होना बताया जा रहा है। कुशलगढ़ थाना पुलिस ब्योहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से उसे दस्तयाब करके लाई थी। वह थाने से पुलिस कर्मियों को किसी तरह चकमा देकर रफू चक्कर हो गया।